तलबा का हंगामा लगातार जारी है। हॉस्टल, मेस और दिगर की फीस में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तलबा एहतजाज कर रहे हैं। अब ये तलबा यूजीसी दफ्तर का घेराव भी करने के लिए तैयार हैं। तलबा का कहना है कि जो भी इजाफा किया गया उस पर कोई आकर बात करे तो करे कि आखिर ये इजाफा क्यों किया गया है, आखिर क्यों इंतजामिया उनके सामने नहीं आती और नहीं बताती कि फीस में इजाफा आखिर क्यों किया गया है। तो लगातार तलबा का एहतजाज जारी है। जेएनयू के अंदर पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही हंगामा बरपा है, लेकिन हंगामा क्यों बरपा है ये समझते हैं यहाँ के छात्रों से ही। हमारे साथ हैं शुभम पांडे। शुभम, पिछले कुछ दिनों से लगातार जेएनयू में काफी हंगामे चल रहा है, आप लोगों का नारेबाजी प्रदर्शन लगातार चल रहा है, आज भी प्रदर्शन करने का है, किस मसलों को लेकर आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा हंगामा है जिसे आप हंगामा कह रहे हैं, वाकई में एक छात्रों का आक्रोश है और वो बहुत दिनों का जमा हुआ आक्रोश है उस चीज़ के खिलाफ जो चीज़ पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक और एंटी स्टूडेंट है। छात्र विरोधी एक के बाद एक ऐसे कदम इस एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए हैं। जब से हमारे नए कुलपति हमारे यहाँ पे आए हैं, पहली बात उन्होंने संवाद को पूरी तरह से छात्रों से खत्म कर दिया और एक के बाद एक छात्रों के ऊपर ऐसे नियमों को थोपा गया जो कभी भी जेएनयू के कल्चर का हिस्सा नहीं था। जो वर्तमान में आप जो मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट लगभग 20-25 दिन पहले हमारे वेबसाइट पे एक नया अपडेट आता है कि हम एक नया हॉस्टल मैनुअल लाने जा रहे हैं। हॉस्टल मैनुअल वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमारे हॉस्टल के सारी नियमावली, सारे क्रियाकलाप जो है रेगुलेट होते हैं, उससे संचालित होते हैं। तो कहा गया कि चूंकि पुराना हॉस्टल मैनुअल के बहुत से प्रावधान जो हैं वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं, तो कुछ प्रावधानों को हटा के नए प्रावधान लाए जा रहे हैं। तो जो नए प्रावधान लाए गए उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ था, जो छात्रों को सबसे ज़्यादा खटक रही है, वो ये था कि फीस में बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड वृद्धि की गई। वो वृद्धि भी 5%, 10% नहीं, बल्कि 300% तक की वृद्धि हुई। मेस बिल जो हम लोग खाना खाया करते थे उसमें लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। 2 से 2,500 रुपये हमारा मेस बिल आया करता था, उसमें 1,700 रुपये सर्विस चार्ज ऐड कर दिया गया, तो बढ़ के लगभग 4,500 से 5,000। 10 रुपया पर मंथ हमारा मेंटेनेंस चार्ज हॉस्टल का एक रेंट लगा करता था, उसको 300, और सिंगल सीटर का जो 20 रुपया लगा करता था उसको 600। अब इसको अगर आप साल के हिसाब से लिए तो जहां 240 रुपया लगा करता था वो आज लगभग 4,000 के करीब पहुंच गया है। आज जो है, आज तमाम जो छात्र संगठन है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, सब आप लोग एकजुट होकर आज यूजीसी जा रहे हैं। तो यहाँ वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आप लोग क्या अपनी मांग रखेंगे, इन्हीं मांग को रखेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हमारे प्रशासन की ओर से पहली बात तो कोई संवाद नहीं किया गया, और जो कुछ बाहर के लोगों को जो बताया गया कि ये जो भी मूवमेंट चल रहा है पूरी तरह से व्यर्थ है, क्योंकि हमने मजबूरी में आकर किया, यूजीसी ने हमारा फंड रोका है, ये पूरी तरह से ऊपर से संचालित हो रहा है। जो प्रशासन के लोग जो हवाला दे रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, ये चीज यूजीसी, इसका जिम्मेदार यूजीसी है, इसका जिम्मेदार एमएचआरडी है। तो हमने इतने दिनों से यहाँ पे तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। हमने ये कहा है कि जो भी आपके कारण है, आपको बढ़ाना है तो बढ़ाइए, आप आइए हमसे बात करके उसका रैशनल तो दीजिए, उसका एक जस्टिफिकेशन तो दीजिए। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप जहां पर उस पल्ला झाड़ के जहां पे इसको शिफ्ट कर रहे हैं वहां भी एक आध अटेम्प्ट ले लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हजारों के तादाद में यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे एकजुट हुए हैं, और यहाँ से एकजुट होने के बाद ये यहाँ से आईटीओ जाएंगे। आईटीओ स्थित जो वहाँ पर यूजीसी का दफ्तर है, वहाँ पर जो मुख्यालय है, उस मुख्यालय में जाकर वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, जिस बात को लेकर इन छात्रों के बीच में पिछले कुछ समय से लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। शंकर आनंद खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदे। शंकर आनंद, तलबा एहतजाज करते हुए यूजीसी का रुख करने वाले हैं, क्या यूजीसी पहुंच चुके हैं ये तलबा? और अगर इंतजामिया की बात करें तो क्या इंतजामिया अभी भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, इस वक्त मैं जेएनयू के अंदर में हूँ। जेएनयू कैंपस के अंदर में छात्रों के द्वारा लगातार जो फी में जिस तरह से बकायदा इन लोगों की बढ़ोतरी हुई है, हॉस्टल के जो चार्ज है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ ही मेस का जो खर्च है उसमें जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, उसी के विरोध में तमाम जो छात्र संगठन है, यहाँ पर बात की जाए तो सिर्फ एक लेफ्ट नहीं या राइट नहीं, तमाम जितने भी संगठन हैं जेएनयू के अंदर में, सभी छात्र संगठन एक साथ होकर, एकजुट होकर ये इस विरोध मार्च में जुटे हुए हैं। और इस वक्त में अभी वो जेएनयू कैंपस में ही है, यहाँ से वो विरोध करते हुए, बाकायदा मार्च करते हुए यहाँ से यूजीसी मुख्यालय जाएंगे और वहाँ जाने के बाद अपनी बात को रखेंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लगातार हजारों के तादाद में यहाँ पे छात्र छात्राएं यहाँ पे बैठे हुए हैं
और यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए, यहाँ पर नारेबाजी की शक्ल देखते हुए अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इन छात्रों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से बकायदा जो मसला है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से बात करने के लिए भी, लेकिन प्रशासन इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले को लेकर वो यूजीसी जाना चाहते हैं और यूजीसी में वहां पर जाकर अपनी बात को रखना चाहेंगे। तो यहाँ से इनका जो आईटीओ तक जाने का जो कार्यक्रम है फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। इस वक्त में सभी छात्र छात्राएं जेएनयू के अंदर ही हैं और जेएनयू से जब यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित तौर पे ये जिस बस में से जाएंगे आसपास में पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और काफी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ से छात्र छात्राएं तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ से यूजीसी के मुख्यालय पर जाने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन लगातार जो सुबह से ही यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर प्रशासनिक जो दफ्तर है बकायदा यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर रह करके अपनी बातों को एक नारेबाजी के शक्ल में देते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जी शंकर आनंद, लगातार हम ये देख रहे हैं कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, तलबा एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि सड़कों पर ये तलबा निकल आए थे और फिर उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी उन पर हुआ था। ऐसे में तलबा ने ये कहा है कि हम कई तरह के एहतजाज कर चुके हैं लेकिन प्रशासन जो है हमारी सुन नहीं रहा है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है, जब आप उन तलबा से बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने सारा ठीकरा यूजीसी पर फोड़ा है, तो क्यों ना हम आखिरी कोशिश कर लें, यानी यूजीसी पर के सामने जाकर वहां जाकर अपने गुस्से को दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या लगता है कि प्रशासन इनसे बातचीत करने के लिए सामने आएगा? इतने दिनों से एहतजाज जारी है लेकिन प्रशासन सामने नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी का कि इन तलबा से बातचीत की जाए और इस मसले को खत्म किया जाए। देखिए मसला इतना जल्दी इतना शांति से खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि इस मामले पर जिस तरह से छात्रों की मांग है कि उनकी जो फी है उसमें कई गुना बढ़ोतरी की गई, जो बेस का चार्ज है वो कई गुना बढ़ा दिया गया और इसके साथ साथ जो हॉस्टल का जो चार्ज है जहां रहते हैं उसमें कई गुना बढ़ोतरी की गई है। तो इन छात्रों की मांग है कि थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा बढ़ाइए, लेकिन कई गुना इनका कहना है कि 300 गुना ज्यादा उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो इन तमाम मांगों को लेकर ये छात्र यहाँ एकजुट हुए हैं और ये काफी कम है ऐसे मसले ऐसा देखा जाता है जिस वक्त में किसी भी मसले पर तमाम जो छात्र संगठन है एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो इस मसले पर जो जेएनयू का मसला है, जेएनयू में छात्रों का मसला है और यहाँ का रहने का मसला है, इस तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए तमाम जितने भी यहाँ पर संगठन है, छात्रों का जो संगठन है वो छात्र संगठन एकजुट हुए हैं और इस बात पर अपनी एकजुटता के साथ इस मांग को रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रशासन उनसे बात करने के लिए तैयार हो। लेकिन प्रशासन का कहना है कि पिछले 14 साल से कोई भी फी में बढ़ोतरी नहीं हुई है और 14 साल के बाद अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इतना जायज है, इतना होना चाहिए। तो इस तमाम जो मसले हैं फिलहाल अभी जिस तरह से बकायदा 2 दिन पहले यहाँ पर दीक्षांत समारोह था और दीक्षांत समारोह में जिस तरह से एचआरडी मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे, लेकिन इस हंगामे और प्रदर्शन की वजह से कई घंटे तक उनको यहाँ पे फंसना पड़ा। तो इतना स्पष्ट है प्रशासन तक इनकी बात जो है वो पहुँच रही है, प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि इन छात्रों की मांग क्या है, लेकिन क्या वो इस मांग को मानेंगे वो फिलहाल तो अभी इस मामले पर कुछ सहमति बनती नहीं। ये बताइएगा कि ये तमाम तलबा और तालिबात यूजीसी के लिए कितने बजे निकलने वाले हैं जेएनयू कैंपस से? देखिए 1 बजे यहाँ से निकलने का कार्यक्रम था लेकिन इस वक्त में 2:10 हो चुके हैं लेकिन अभी तक निकले नहीं। हो सकता है आधे घंटे के बाद ये छात्र संगठन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से तकरीबन 35 मिनट के फासले में आईटीओ पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ से वो बस के मार्फत से जाएंगे और बस से आधा घंटा से 40 मिनट में यूजीसी पहुँच जाएंगे। तो 3 से 3:30 बजे का जो वक्त है वहाँ पर छात्र पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर कोशिश करेंगे जो तमाम जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हो और ये अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और अगर वह मुलाकात प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं होता है, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर मुलाकात नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये छात्र वहाँ भी बैठ करके धरना प्रदर्शन वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो लिहाजा वहाँ की अगर यूजीसी दफ्तर की अगर बात करें तो यूजीसी दफ्तर के बाहर वहाँ पर काफ़ी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अब छात्र तकरीबन यहाँ पर आधे घंटे के बाद यहाँ पर निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तकरीबन आधे घंटे के बाद
तलबा और तालिबात का ये एहतजाज यूजीसी की तरफ गामजन होगा। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि तलबा में गुस्सा लगातार जारी और हम देख रहे हैं 15 दिनों से ज़ायद का अरसा हो चुका है जब से ये तलबा एहतजाज कर रहे हैं। फीस में इजाफे को लेकर तलबा सरापा एहतजाज है, लेकिन इनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत